राज स्त्री दान धर्म का उपदेश दिया पांडवों को। और अब पितामह भीष्म सोचते हैं कि अब हमारे जाने का समय आ गया है। देखिए, एक वर्ष में 12 मास, 12 महीनों में तो अयन होते हैं। 6 मास उत्तरायण, 6 मास दक्षिणायन। जिसकी मृत्यु दक्षिणायन में होती है, यदि वो स्वर्ग में जाने का कार्य भी किया रहता है तो 6 मास तक से स्वर्ग में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पर जिसकी मृत्यु उत्तरायण में होती है वह सीधे स्वर्ग में प्रविष्ट हो जाता है। जिस दिन हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, जिस दिन कुंभ का मास प्रारंभ होता है, जिस दिन माघ का मेला लगता है प्रयाग में, उस दिन स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। आज पितामह भीष्म ने देखा कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उत्तरायण आ गया। तो पितामह भीष्म भगवान की दिव्य स्तुति गाई है 9 श्लोकों में। उठ करके भगवान को प्रणाम नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अंग में एक एक तीर चुभे हुए हैं। तो मानो अपनी वाणी से ही पुष्प तागरा छंद में, मानो अपनी वाणी से ही भगवान के चरणों में अंतिम पुष्पांजलि अपने वाणी से पुष्प की वर्षा कर रहे हो। मानो पुष्प तागरा छंद में दिव्य स्तुति गाई है। आकाश में दुंदुभिया बजने लगी, रिमझिम पुष्पों की वर्षा होने लगी, मेघ भी रिमझिम वर्षा करने लगे और पितामह भीष्म ने स्तुति प्रारंभ कर दी। आइए 1-2 श्लोक हम लोग भी सुने। इतिमतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभोम्नि। इतिमतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभोम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद्बिभर्तुं प्रकृतिमुपेयोते यद्भवा प्रवाह। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुला वृतान्नाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। इसी प्रकार से 9 श्लोक में पुष्प तागरा छंद में भगवान के चरणों में मानो अपनी वाक्य पुष्पांजलि समर्पित कर रहे हैं। स्तुति कहां से प्रारंभ करी? इति से। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति शब्द का हम लोग प्रयोग कब करते हैं? विराम में। हाँ, विराम में तो हम लोग इति लिखते हैं। मानो पितामह ने प्रारंभ में क्यों इति कहा? मानो अब इनके जीवन का विराम है, मानो अब इनके जीवन का अंत हो रहा है, तो इसलिए मानो इति से प्रारंभ किए। कन्हैया, मेरी एक इच्छा आखिरी रह गई। क्या रह गई पितामह? बोले, मैं अपनी बिटिया का विवाह नहीं कर पाया। कन्हैया हंसने लगे। अरे पितामह, हाथ तो आपके पीले नहीं हुए, विवाह तो आपके हुए नहीं, तो बिटिया कहां से आ गई आपकी? कन्हैया, जिसे बिटिया नहीं होती, जिसे पुत्र नहीं होता, क्या वो गोद नहीं ले लेता? तो आपने किसे लिया? बोले, हमने अपनी मति, अपनी बुद्धि को ही अपनी बिटिया बना लिया। तो वर क्यों नहीं मिला, दुल्हा क्यों नहीं मिला? बोले, उसकी योग्य संसार में कोई मिला ही नहीं। क्या गुण है आपकी बिटिया में? बोले, कल्पिता वितृष्णा। इसके अंदर कोई तृष्णा नहीं है, इसके अंदर कोई मलिनता नहीं है, इसके अंदर कोई कपट नहीं है। ओ कन्हैया, मुझे लगता है कि अब मेरी मति, मेरी बिटिया के सुयोग्य वर मिल गए। कन्हैया ने कहा, कौन? बोले, प्रभु आप ही तो हो। मैं अपनी बिटिया का पाणी ग्रहण आपके श्री चरणों में करता हूं, अपनी बिटिया, अपनी मति को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। बहुत दिव्य स्तुति गाई है, बड़ी प्यारी स्तुति है। इस स्तुति का एक एक श्लोक यदि हम लोग ध्यान से देखें, अद्भुत आनंद है, अद्भुत रहस्य महाभारत का छिपा हुआ इस श्लोक में। भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस पूरे युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा,
पूरा युद्ध नई अस्त्र उठाऊंगा। पितामह भीष्म ने भी संकल्प लिया था कि मैं पितामह हूं तो मैं भी संकल्प लेता हूं कि मैं द्वारिकाधीश से अस्त्र उठवा करके रहूंगा। और जब मैंने संधान किया तो आपने प्रभु आखिर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ही दी। बोले कैसे प्रतिज्ञा तोड़ दी? बोले प्रभु आपने रथ का पहिया ही लेकर के हमें दौड़ाया था। धृत रथ चरणोभ्ययात चलत, आपने चलते हुए पहिए को उखाड़ करके मानो चक्र के रूप में छोड़ दिया था।